नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुबित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो आपके जीएस के क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में। और इसमें हमने टॉपिक लिया है 1857 का विद्रोह। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि इसमें एक चैप्टर आपका है जो आपकी 6 से 8 में चाहे जीएस हो या 9 से 10 या 11 से 12, उसमें जीएस के क्वेश्चन आते हैं। उसमें से एक चैप्टर है आपका, तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई? सिपाहियों द्वारा, बागान श्रमिकों द्वारा, किसानों द्वारा या जमींदारों द्वारा? तो सही ऑप्शन में आप देख सकते हैं निकल कर आ रहा है ए, यानी कि सिपाहियों द्वारा। आप यहाँ नीचे देख भी सकते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत सिपाहियों द्वारा की गई थी। इतिहास में इस संक्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 से मानी जाती है। इस क्रांति में शुरुआत मेरठ से ही धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ये आपको बताना है। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। दूसरा, अंग्रेजों ने भारत में लोगों की पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया। तीसरा, जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया। और डी है, अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाएगा। तुम्हें बताना है इसमें 1857 का कौन सा आपका परिणाम था। उसमें सही ऑप्शन आप देख सकते हो निकल कर आ रहा है ए, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे देख भी सकते हैं लिखा गया है यहाँ पर। इसको आप ठीक से पढ़ लेंगे तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भले ही असफल रहा हो, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम काफ़ी उपयोगी रहे। इसके फलस्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने अपने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत सचिव तथा 15 सदस्यों की एक परिषद द्वारा शासित किया जाने लगा। यह परिषद प्रकृति में सिर्फ सलाहकार थी। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की उपाधि को वायसराय में बदल दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ये क्वेश्चन बहुत आता है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह ने, नाना साहिब ने, शाहमल ने, मौलवी अब्दुल्ला शाह ने? तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है, यानी कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहिब ने किया। नाना साहेब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी तात्या टोपे की थी, जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह, लखनऊ में बेगम हजरत महल, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर खान, फैजाबाद में मौली अहमदुल्ला तथा दिल्ली में जनरल बख्तर खान ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे, जो किस स्थान पर स्थित था आपको बताना। तो इसमें सही ऑप्शन आप देख सकते हैं निकल कर आता है सी, बैरकपुर में। वो कहाँ सिपाही थे? बैरकपुर। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तो वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक सिपाही थे, जो बैरकपुर में स्थित था। कहाँ स्थित था? बैरकपुर में। इनके द्वारा किया गया विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी घटना थी। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी घटना थी, जिसे 1857 के विद्रोह के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब देखिए खाली स्थान है कि रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को
अधिकार में ले लिया। इसमें सही ऑप्शन सी निकल कर आएगा आपका रामगढ़, इसमें सही ऑप्शन हो जाता है। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया। वे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं हमें दिया गया है, भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प इसमें से आपको चुनना है। तो देखिए पहला विकल्प आपको दिया गया है, इसे सिपाही विद्रोह, सिपाही म्यूटनी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है, वह जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में शुरू किया गया। तीसरा है, यह दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला, इसे जो कहा जाता है सिपाही म्यूटनी भी कहा जाता है। तीसरा, यह दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था, भी बात सही है, लेकिन ये आपका गलत हो जाता है। यह जम्मू कश्मीर में उधमपुर जिले में नहीं शुरू किया गया था। तो सही ऑप्शन में आप देख सकते हैं ए और सी सही है, तो यानी कि बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया भी गया है 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत 10 मई 1857 में मेरठ से हुई थी। मेरठ के विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 2 वर्षों तक चलता रहा। यह विद्रोह दिल्ली, फिर आगरा, कानपुर तथा लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था। अब यहाँ पर कुछ स्थान दिए गए, वहाँ पर जिसने नेतृत्व किया था वो नेतृत्वकर्ता के नाम भी दिए गए हैं। जैसे दिल्ली में जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय, कानपुर में नाना साहब थे और लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी। हमने आपको बताया 10 मई 1857 को सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई थी, जो कि मेरठ से स्टार्ट हुई थी। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर यानी कि पश्चिम बंगाल में 34वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी। 34वीं मैदान सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने खुला विद्रोह शुरू कर दिया और अपने अफसर पर गोलियां चलाई और अपने साथियों को मुक्त कराकर दिल्ली की ओर चल दिए। बहादुर शाह द्वितीय ने दिल्ली में नाना साहब, कानपुर में एवं लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। बिहार में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया एवं झांसी एवं ग्वालियर में विद्रोहों का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? ग्वालियर के सिंधिया ने, अवध की बेगम हजरत ने, हैदराबाद के निजाम ने या भोपाल की सिकंदर बेगम ने? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि अवध की बेगम हजरत महल ने। ठीक है, यहाँ पर देख सकते लिखा भी गया है। 1857 का विद्रोह बैरकपुर में शुरू हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को लखनऊ अवध बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ। ग्वालियर के खिलाफ ग्वालियर के सिंधिया यानी कि इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला के नवाब, कश्मीर के महाराजा ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। ग्वालियर के सिंधिया ने, इंदौर के होलकर ने, हैदराबाद के निजाम ने, जोधपुर के राजा ने और भोपाल के नवाब ने, पटियाला के नवाब ने, कश्मीर के महाराज ने। समझ रहे हैं आप? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो था आप ये आंदोलन था, इसको कुचलने के लिए अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि बेगम हजरत महल। ठीक है, ये 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है, बेगम हजरत महल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में लखनऊ में भाग लिया था। इन्हें महक परी भी कहा जाता था। ये वासिद अली शाह के द्वितीय पत्नी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है, एनफील्ड। यहाँ देख सकते हैं लिखा भी गया है। 1857 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस स्थान पर नई इनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस 1857 की क्रांति का तात्कालिक प्रमुख कारण बना था। अगला क्वेश्चन देख, निम्न में से किन्होंने 1857 में सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं किया? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 62 का बी, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। 1857 के सिपाही विद्रोह को कार्ल मार्क्स, वी.डी. सावरकर जैसे विद्वानों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है, जबकि जॉन लॉरेंस सीले, आर.सी. मजूमदार और सैयद अहमद खान जैसे विद्वानों ने इसे एक सिपाही विद्रोह बताया है। यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे, जिसे तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दे दी थी। किस स्थान पर फांसी दे दी गई थी आपको बताना है। तो मैं सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि शिवपुरी में 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी गया है। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को ब्रिटिश सरकार ने 1859 को शिवपुरी में फांसी दे दी। इनका मूल नाम आत्माराम पांडुरंग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सभी को पता है 1857 में। देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। वर्ष 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने 1857 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया, जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। क्योंकि कारतूस में गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी थी, इसलिए हिंदू और मुस्लिम सैनिक भड़क उठे। परिणाम स्वरूप 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई। ठीक है, तो इस प्रकार जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, जो आपके हर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं जीएस के, और इस स्वतंत्रता संग्राम जो आपका 1857 हुआ था उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। आई होप आप लोग का इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी की तैयारी में आप लोग जानते हैं जो 40 नंबर की होती है जीएस आती है, तो उसमें जो क्वेश्चन आपका एक चैप्टर ही रखा गया है स्वतंत्रता संग्राम का, उससे क्वेश्चन आपके बनने ही हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोई भी डाउट रह जाता तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।